गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत हिरोडी थाना क्षेत्र के ग्राम मनिकबांध में एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया है। मृतक कमलेश सिंह की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं और प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। पीड़ित परिवार की पीड़ा को देखते हुए JLKM की एक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्हें हर हाल में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय सचिव शैलेश सिंह, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता सिंह, जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत वर्मा सहित संगठन के कई जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पंचायत स्तर के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। JLKM नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच कर दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है। इनके यहाँ स्थिति बहुत खराब है सर। इनके पापा को भी देख के तो इतना हम लोग को दया आ रहा है। तो आगे का कार्रवाई कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत टाइम हो गया। तो आज एक का किए है ना, रोज हम लोग कर रहे हैं। कल परसों करेंगे, कुछ को और करेंगे। हम लोग टीम निकला हुआ है मैडम, मिले तब हम सब उस मोबाइल स्विच ऑफ करके कहाँ चला गया खोज रहे हैं सबका परिवार। हम लोग जो कानूनी होगा वही करेंगे। हम लोग जितना किया है घटना उसको जेल भेज देंगे। पहले मेन तो भेज दिया, तीसरा एक था उसको भी। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि कानूनी ढंग से कार्रवाई कीजिए और उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। इतना बेरहमी से पीट के मारा गया सर। सजा में कमी नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं आपको बीजेपी तो ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम लोग को भी ठीक नहीं रहेगा। चलिए वो किधर है? बस यही कमलेश सिंह के ही आवाज पे है सर। अभी आए हुए हम लोग सब हैं JLKM वाले सर। ठीक है सर, आते हैं यहाँ से फिर आएंगे आप ही के यहाँ। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर, आगे ध्यान रखिए इनका फैमिली का भी न्याय मिलना चाहिए परिवार को। हम लोग का जो काम है हाँ न्याय, वो आपका काम है न्याय दिलवाना। न्याय दिलवाइए, बस यही आप लोग से मदद होगा और क्या। ठीक है सर, ठीक है। क्या है नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा ठीक है सर, बस आपसे न्याय ही चाहिए और कुछ नहीं बस। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, आते हैं से यही मांग रखते हैं कि वो जल्द से जल्द इन लोग को न्याय दिलवाए और जितने बाकी हैं उन लोग का भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर जिस प्रकार अपराध हुआ है, अगर इसको वो नहीं रोकते हैं तो फिर आगे चल के ये अपराध मतलब अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन जो है सो सख्त कदम उठाए। जिस प्रकार का घटना था जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कि देखा जा रहा था कि कमलेश सिंह अपनी जिंदगी का भीख मांग रहे थे, लेकिन तब तक लोगों ने उसको पीटा, भीड़ के द्वारा तब तक पीटा गया जब तक उसका मौत नहीं हो गया। इसको लेकर के आप लोग क्या इनके परिवार वालों का आश्वासन देते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में आप लोग कब तक इनका साथ रहिएगा? हम लोग इन लोग के साथ जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खड़े ही रहेंगे, चाहे जब तक इनको न्याय मिलेगा। दोषियों के लिए आप लोग क्या सजा की मांग करते हैं? वो तो प्रशासन का काम है। वो तो अपना वो जो सजा है वो प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर गिरिडीह में ज़्यादा ये मतलब संख्या देखी जा रही है और लोग ऐसे हावी हो जा रहे हैं कि जान माल भी नहीं छोड़ते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा इसके ऊपर? इसमें कि थोड़ा सा हमारा प्रशासन का भी है कि अगर वो शुरू से अगर टाइट डिसीजन लिए रहते तो फिर ये कांड अभी नहीं हुआ रहता। धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने के लिए इनको जो है सो टाइट होना पड़ेगा प्रशासन को। तो कमलेश सिंह के परिवार वालों के लिए क्या सरकार से मुआवजा की मांग करते? जिस प्रकार से उनका घर की स्थिति देखा जा रहा है, जिस प्रकार से उनका परिवार का स्थिति देखा जा रहा है, इसको देखते हुए क्या आप झारखंड सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं? जी बिल्कुल करना ही चाहिए और झारखंड सरकार को देना ही चाहिए। क्या कितना दर्दनाक घटना तो किसी के साथ, भगवान करके किसी के साथ ना हो। और ये घटना नहीं है, जहाँ तक देखा जा रहा है एक मॉब लिंचिंग का घटना मान लीजिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भीड़ ने उसे पीटा है तो मॉब लिंचिंग ही कहा जाए। हाँ। और मॉब लिंचिंग में प्रावधान है कि उसको एक तरह से मुआवजा भी मिलता है, उसका घर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो कमलेश सिंह के परिवार वालों को क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा और इसके लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे हैं।
एक जमीन को लेकर व्यक्ति को मार दिया जाता है और लोग फरार हो जाता है, तो नाम दिया जाता है कि फरार हो गया है, लेकिन उसे ढूंढ के निकाला नहीं जाता है। तो क्या कुछ कहिएगा प्रशासन को इसको लेकर? नहीं, देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपना वो लगाए हुए हैं, वो तो ढूंढ ही रहे। अभी जैसे 3 आदमी का गिरफ्तारी हो गया, अब धीरे धीरे वो भी पहचान कर रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि जो हमारे लोकल आदमी है कि हम लोग का मदद करे ताकि पहचानने में। जिसको सूचना से खबर मिला है कि उन लोग कलकत्ता चले गए थे, तो कलकत्ता में भी परसों 3 जगह पर रेड किया गया, नहीं मिला। लेकिन क्रमागत देखिए, एक व्यक्ति की आज फिर जो है सो गिरफ्तारी हुई है। और अभी 2-4 मिनट पहले एसडीएस सर से बात हुई, डीएसपी सर से बात हुई है। और जहाँ तक जो सवाल अभी आ रहा है कि मॉब लिंचिंग की दृष्टिकोण से अगर इनकी हत्या हुई है, पानी के लिए भीख मांग रहे थे, छोड़ने के लिए भी इन्होंने बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन एकदम भरे सरजमीन पर खड़ा करके दोपहर में पीट पीट के मारा गया। ये इस प्रदेश के हिसाब से भी अगर सोचा जाए तो एक बहुत दर्दनाक और जघन्य अपराध है। और जहाँ तक बात है कि इनके लिए कब तक लड़ा जाएगा, यह एक मिसाल और एक इतिहास खड़ा होगा कि कमलेश सिंह की हत्या अगर इस तरह से दर्दनाक दृष्टिकोण से अपराधियों ने और भूमाफियों ने किया है तो उसका न्यायालय फैसला देगा। और हम लोग जो है सो उनकी मांग फांसी से नीचे तो कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग फांसी का मांग करेंगे, मुआवजा के लिए मांग करेंगे। अभी उनकी पत्नी यहाँ पर बैठी हुई थी, उनकी पत्नी बैठी हुई थी, बिल्कुल इशूलेस है। उनका सारा का सारा निशानी को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। ज़मीन की लड़ाई होती है, बहुत तरह की आवाज़ें आज और कुछ लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि भाई डिफेंस में ऐसा किया गया, बचाव में ऐसा किया गया, लेकिन बचाव में ऐसा नहीं किया जाता है। पहली बार देखा जा रहा है कि खुलकर लोग मुखर होकर ये बात को ला रहे हैं कि डिफेंस में और बचाव में हम लोगों ने ऐसा किया है या उन लोगों ने वैसा किया, अपराधी लोगों ने। तो बचाव में अगर करना था तो ठीक है, इनको 2-4 लाठी पड़ी थी, पैर हाथ टूटा था, प्रशासन के पास गए रहते। अब खुदसर और सिकंदर तो नहीं हो गए कि किसी को दिन दहाड़े जो है सो एकदम समाप्त कर दिया जाए। इसलिए इसकी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे और ये लड़ाई वहाँ तक लड़ेगी जब तक फांसी की सज़ा इन लोगों की नहीं हो जाए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति समाज में नहीं हो। अगर पुनरावृत्ति होती है तो झारखंड की जो स्थिति है या जो दिख रहा है समाज की स्थिति, दिनों दिन बदतर होता चला जाएगा। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन क्रमागत बढ़ रही है। हम विश्वास रखते हैं, एसआईटी गठन हुई है, डीएसपी साहब से लगातार बात हो रही है और धीरे धीरे अपराधियों की गिरफ्तारी बढ़ती जा रही है। हम यही कहना चाहेंगे। हमारे साथ और भी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेश प्रसाद सिंह है। हम केंद्र में सचिव भी रहे जेल कैंप से। और हमारे बीच देखिए अभी प्रखंड अध्यक्ष भी रंजीत जी हैं, मुकेश जी जिला उपाध्यक्ष जी हैं। हम क्या तो धनवार के सिरसाई में 17 दिसंबर को जमीन विवाद के दौरान कमलेश सिंह को पीट पीट करके हत्या कर दिया गया था, जिसको लेकर के आज आप लोग उनके आवास मनिकबाद पहुंचे हैं। बताइए कि उनके परिवार वालों को क्या आप लोग आश्वासन देते हैं, क्या न्याय की उम्मीद दिलवाते हैं? आज हमारे बहुत दुखद घटना है और ये देवरी प्रखंड के मनिकबाद के निवासी थे कमलेश सिंह। और जिस प्रकार से भूमाफिया और लगातार जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में एक जिला है गिरिडीह जहाँ भूमाफिया का राज चल रहा है। जो दिनों दिन भूमाफिया इस प्रकार से भूमाफिया बढ़ गया है कि लगातार जिस प्रकार से आज कमलेश सिंह का जो हत्या हुआ है, ये देखने योग्य हत्या हुआ है। और इससे साफ पता चलता है इस प्रकार से ना जाने पर्दे के पीछे कितने लोगों की जान जा रही है। और ये बहुत दुखद घटना है। और आज हम लोग परिवार से मिले, पूरे परिवार लोगों का ये आँख पानी से भरा हुआ है। ये घटना का व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। इतना दर्द उसके अंदर में है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो देखा जा रहा है दर्द बहुत काफ़ी दर्द है। पुलिस प्रशासन से लगातार हमारे जिला महिला मोर्चा बात भी की। लगातार आज 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक जो सूचना मिली है आज तक हुआ है। और हम लोग का यही मांग है कि न्यायालय से कि जिस प्रकार से कमलेश सिंह के जो हत्यारे हैं, जिस प्रकार से कमलेश सिंह को लगातार वो अपना जान बचाने के लिए लगातार उनसे अपील किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुछ उसको क्षमा नहीं किया, ये हम लोग उनके परिवार तरफ से और पूरे जेल कैंप ये मांग करते हैं कि उस परिवार को, जिस परिवार ने इस प्रकार का हत्या किया है, उस सारे परिवार लोगों को मिल के और उनको भी हत्या की फांसी न्यायालय चढ़ाए, तभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो ये हमारी मांग जायज़ है। और पुलिस प्रशासन से ये भी अनुरोध है कि जो पर्दे के पीछे जो लगातार जो भूमाफियों
के जो दिलचस्प गिरिडीह में बढ़ता जा रहा है, ये शायद हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन की कुछ कमी के कारण है। पुलिस प्रशासन को अपनी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस प्रकार से दोबारा हत्या ना हो। ये हत्या ने सिद्ध कर दिया है कि भूमाफिया किस प्रकार से लोगों के, गरीब लोगों की ज़मीन को हड़पने का काम कर रहा है। तो ये ही मांग है कि बहुत जल्दी प्रशासन इसको न्याय दे परिवार वाले को, और नहीं देता है तो हम लोग कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर देंगे। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, ये घटना के पीछे मुझे लगता है कि जिस तरह से भूमाफिया का मनोबल पूरे ज़िले में नहीं पूरे राज्य में जिस प्रकार से बढ़ गया है, और प्रशासन कहीं ना कहीं फेलोर है। और इस घटना के पीछे एक बात हम भी कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने कमलेश सिंह को बुलाकर ले गए थे, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ ब्लॉक के जो अंचल कार्यालय के जो सीईओ हैं और भी जमीन संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, सबों का मनोबल बढ़ गया है। ये आज कमलेश सिंह का हत्या हुआ है, और अगर जनता अगर चुप हो जाती है तो न जाने कमलेश सिंह के जैसे कितने लोगों का भी आने वाले समय में हत्या होगा। इसलिए तमाम जनता को, सरकार से, प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद है कि आगे इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से घटना ना हो, और कमलेश सिंह के परिवार को न्याय मिले। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं।